अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। एक IMF का प्रोग्राम मजीद दरकार है। 1350 अरब रुपए अगर आ जाएं तो हम इस कशकोल से छुटकारा पा सकते हैं। SIFC इजलास से खिताब में उनका कहना था, मईशत जल्द अपने पाँव पर खड़ी होगी और हम अपने मकासद के हुसूल में कामयाब होंगे। आज का इजलास इस बात का सबूत है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम सब इकट्ठे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी 16 माह की हुकूमत के दौरान भरपूर तावन किया और सपोर्ट की। आपने जो कौमी मफाद में जो तावन का मुजाहरा किया है, ये एक मिसाली है। हमें जहाँ पर अपनी जो माशी इस्तेहकाम लेके आना है, इसको अभी हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है, और जिसके लिए बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। 1350 अरब रुपए आपके पास आ जाए तो आप क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे? ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा, और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस की कमेटी में पेशी से मुताल्लिक बयान कहा कि साफिर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान डैन फिलिप्स ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बाइस तशवीश है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी से मुताल्लिक़ बयान जारी। डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने सियासी रहनुमाओं और इज्तिमात को निशाना बनाया। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं। बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान में डैन फिलिप्स ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बायस तशवीश है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल माशी इस्लाहात करनी होंगी। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान को लाहक अंदरूनी TTP खतरे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत मैंडेट की हामिल हुकूमत कलीदी है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुक्ता गैस पाइपलाइन की तामीर है। हम इस तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने अफ़गान शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। और अब ये जानिए, रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डोनाल्ड लू ने कल जो बयान दिया है, इस पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। असद मजीद ने साफिर की तस्दीक की थी और इन्हीं की सिफारिश पर डिमार्च किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि डोनाल्ड लू ने साफिर के कॉन्टेंट और मुलाकात को भी मुस्तरद किया। डोनाल्ड लू ने जो कहा है वो सब झूठ है। हम इसकी दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे और दोबारा तजदीद कर ले कि क्या डोनाल्ड लू की कल की स्टेटमेंट झूठ और गलत नहीं है। क्या उसने जो कल डिनाई किया है, क्या ये सरासर झूठ नहीं है? अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसलिए हम इसकी री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, डोनाल्ड लू के सच ने PTI के झूठ का बयान दफन कर दिया। PTI की तवक्कुआत मिट्टी में मिल गई। झूठों की हिमायत झूठ पकड़े जाने पर भी झूठ ही बोल रही है। अमेरिका में लॉबी करने वाली PTI नतीजे से मायूस हो चुकी। बानी, चेयरमैन और PTI झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़े गए।
अमरीकी अबान नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन ब्रेट शर्मन ने अमरीकी सफीर से अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई से मुलाकात करने का मुतालबा कर दिया है। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के माविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से सवाल जवाब के दौरान ब्रेट शर्मन ने पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुतालबा किया कि वो हुकूमत गिराने के मामले पर बानी पीटीआई से जेल में जाकर खुद मुलाकात करें और उनका मौक़िफ़ लें। अमेरिका में कांग्रेस की कमेटी के रुकन डोनाल्ड लू के साथ सवाल जवाब की नशिस्त। कमेटी के रुकन ब्रेट शर्मन ने कहा है कि पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करें और इनसे उनका मौक़िफ़ लें। ब्रेट शर्मन ने डोनाल्ड लू से सवाल किया कि बानी पीटीआई को सजा दिए जाने के मामले पर क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं। डोनाल्ड लू की बात की तस्दीक के लिए ब्रेट शर्मन ने अमरीकी सफीर से मुतालबा किया कि वो जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मिलकर उनका मौक़िफ़ लें और गलत सजाओं के इल्ज़ामात का जायज़ा भी लें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार गवादर मुकाबले में जख्मी जवानों की इयादत के लिए PNS शिफा पहुंच गए। कोर कमांडर ने जवानों के जख्मों को सबूत करार देते हुए कहा, दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जवानों ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम अपने दिलेर जवानों पर फ़ख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ़ रहते हैं। पाक फ़ौज के दिलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। और अब ये जानिए, गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हमलावर लापता अफराद निकले, मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले करीम जान बल, फजल बलूच, इम्तियाज़ अहमद और अब्दुल वदूद बलूचिस्तान के लापता अफराद थे जो हालिया हमले में दहशतगर्दी के रूप में सामने आए। एक और लापता फर्द की हकीकत आश्कार, लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाम। PLA दहशतगर्दों के गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हमले में मुलव्विस होने की तस्दीक तो हो ही गई, लेकिन साथ में इनके लापता अफराद भी दहशतगर्दों की सूरत में बेनकाब हो गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि लापता अफराद का मुल्क में प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसमें बड़ा क्लियर आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक बहुत ही मज़मूम तरीके से मुहिम चलाई जा रही है बदनाम करने की। अब ये साबित हो गया, इसके बाद तो और क्लियर हो गया कि ये तमाम जितने लोग मिसिंग हैं ये इंटेंशनली खुद जाके BLF के अंदर शामिल हुए हैं। BSO आज़ाद के मुताबिक दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। वही दहशतगर्द करीम जान कल गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। इससे कबल लापता इम्तियाज़ अहमद भी दहशतगर्द बनकर मुकाबले में मारा गया। अब्दुल वदूद भी लापता था लेकिन दहशतगर्द के तौर पर मारा गया। मुल्क में कुछ अनासिर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शोहदा की फौजी एहसास के साथ उनके आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहदा के जस्ते खाक की आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए जहाँ इन्हें मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कौम के शाना बशाना खड़ी है और दहशतगर्दी को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजकोर में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक हो गया। 2 सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 और 21 मार्च की दरमियानी रात को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंजकोर में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक हो गया। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि PTI ने सोशल मीडिया पर शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया। आर्टिकल 6 के तहत इस वक्त की कौमी असम्बली तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कालादम TTP पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है।
IMF मुआहदा ना होने से गरीब का चूल्हा बंद होगा। PTI का मकसद हुसूल इक़्तिदार है। अंदर से TTP हमलावर है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के बाहर PTI हमलावर है पाकिस्तान पर। पहले सबसे IMF के दफ्तर के बाद मुजाहरा करके IMF की डील खत्म करने की कोशिश की गई। अगर IMF की डील ना हो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं जाएगी, गरीब की रोटी जाएगी, रोटी नायाब होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी। यानी TTP हमला करे, हमारे अफसरान शहीद हों, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पे PTI काम करती है। PTI के अकाउंट्स उसको जस्टिफाई करते हैं उस हमले को। कल के डोनाल्ड लू के बयानात के बाद ये मुतालबा बल्कि इस बात की जरूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए उस वक्त की कौमी असेंबली तोड़ने पर, उस वक्त के सदर पर। बानी PTI कितने मुकदमात में अडियाला जेल में कैद हैं? अडियाला जेल में इस्लामाबाद के दीगर कितने कैदी हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची का शहर में तरक्याती काम मुकम्मल करने का अज़म। औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 करोड़ की लागत से औरंगी टाउन में गलियों को पुख्ता किया जाएगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में भी तरक्याती काम तबातों से जारी हैं। पानी, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तरक्की के कामों पर तरजीह देंगे। 100 MGD पानी चाहिए, 550 MGD पानी की बुनियादी वजह यह है उस शॉर्टेज को हल करने के लिए बड़े मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है, जिन बड़े मंसूबों का रिजल्ट आपके सामने कोई 2.5 से 3 साल में आना शुरू होगा। काम हमने स्टार्ट कर दिया है, पैसे हमने अरेंज कर लिए हैं, चीज़ें मौजूद हैं। एक अच्छी खबर इंशाल्लाह हब डैम से जो कनाल आनी है ना, उसके हवाले से आइंदा चंद रोज़ में मैं देने वाला हूँ। हमारी एक क्लैरिटी के साथ अप्रोच है कि जो वसाइल हैं उन वसाइल को शहर की आवाम की अमानत है, उनके ऊपर ख़र्च किया जाए। जो खिदमत कर सकते हैं वो करें। ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए परचून फरोशी पर टैक्स लगाया जाए। IMF ने मुतालबा कर दिया। कहा ऑनलाइन कारोबार की टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाए। ई-कॉमर्स, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर माल की फ़रोख्त का बिजनेस दस्तावेजी बनाया जाए। IMF का बड़ा मुतालबा ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर परचून फरोशी को टैक्स के दायरे में लाया जाए। ज़राए के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात में IMF का कहना था ऑनलाइन परचून फरोशी के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाए। रजिस्ट्रेशन करके वैल्यू एडिड टैक्स की वसूली यकीनी बनाई जाए। ई-कॉमर्स, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर माल की फरोख्त का बिजनेस दस्तावेजी बनाया जाए। ई बिजनेस एक्टिविटी की रिकॉर्ड कीपिंग को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्ज़िमान भाग निकले मगर मुल्ज़िमान और वारदातों की फुटेजेस कैमरों ने महफूज कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले जराइम पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू से बाहर। नाज़माबाद में घर की दहलीज पर बुजुर्ग शहरी से लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने शहरी से लूटमार की। लुटेरों ने मेडिकल लैब को भी निशाना बनाया। खोखरा पार्ट नंबर 1 में लैब अमले को लूट लिया गया। मुलजिम का एक साथी मोबाइल फोन पर बात करता रहा, दूसरे ने कैश काउंटर का सफाया किया। हस्बे रिवायत मुल्जिमान फरार हो गए, ताहम CCTV कैमरों में सबूत छोड़ गए। न्यू कराची में भी लुटेरों ने हाथ दिखाया। सेक्टर 11E में 3 मुल्जिमान ने शहरी से लूटमार की, मोटरसाइकिल छीन ली। CCTV में देखा जा सकता है कि खौफजदा शहरी ने मोटरसाइकिल छोड़ दी। मुल्जिमान गाड़ी लेकर ये जा वो जा हो गए। कराची में लुटेरे बेखौफ, कानून बेबस और अवाम बेकस। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। दूसरी जानिब पुलिस 1000 से ज़ायद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू न आ सका। 2 माह 20 दिन में राजधानी की 20,300 से जायद वारदातें रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज कर गई। 2022 में ये शरह 235 रही, जो 2023 में बढ़कर 238 तक जा पहुंची। जनवरी 2024 में स्ट्रीट क्राइम की 7,806 वारदातें रिपोर्ट हुई। फरवरी से 7,297 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। CPLC के मुताबिक मार्च के 20 दिनों में 5,197 वारदातें हो चुकी हैं। 20 दिनों में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 3,543 वारदातें रिपोर्ट हुई। इसी दौरान कार लिफ्टिंग की 118 वारदातें रिपोर्ट हुई। रवा साल 42 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल कर दिए गए। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत अगवा बराए तावान और बदताखोरी में इजाफा हुआ। कराची पुलिस के मुताबिक रवा साल मजमूई तौर पर 1047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 2028 पुलिस मुकाबलों में 42 डाकू मारे गए, जबकि 229 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। खुले मैन होल में गिरकर जाम बाहक होने वाले बयान के लवाहिकीन को इंसाफ न मिल सका। गुलशन इकबाल में पेश आए वाक़े का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज हुआ। अहले खाना कर्ब का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम गुलजार।
غم کی تصویر بنے یہ اہل خانہ ہیں 6 سالہ ابھیان کے، جو 10 ماہ قبل کرکٹ کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گرا اور جان گنوا بیٹھا۔ ابھیان کے والد نے انتظامیہ کو واقعے کا ذمہ قرار دیا۔ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں اور کسی بھی ادارے کی طرف سے مجھے کوئی اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی گئی، یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا میرے بچے کو ڈھونڈنے کے حوالے سے۔ ابھیان پہلی کلاس کا طالب علم اور بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ ابھیان کی پھپھو کا کہنا ہے ابھیان بہت ہی قابل اور فرما بردار بچہ تھا، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ گھر میں اٹیچ بہت زیادہ تھا مجھ سے، بہت زیادہ اٹیچ تھا، اور وہ بچہ اتنا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بچہ، گھر میں وہ سب کے ساتھ، بابا کے ساتھ، مما کے ساتھ، دادی دادا کے ساتھ، اپنے چاچوں کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، مطلب سب کے ساتھ اتنا اٹیچ تھا وہ بچہ، اور اس کی ماشاءاللہ اس کی باتیں، اس کی مطلب کچھ وہ بچہ میں نے مطلب اس کی کوالٹیز کچھ ایسی تھیں کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اس کی باتیں۔ واقعہ درج ہونے کے باوجود کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تفتیش کو ٹھیک زاویے سے کیا جائے تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ کسی اور معصوم کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش نہ آ سکے۔ خرم گلزار، بول نیوز، کراچی۔ اور اب خبر دیں گے آپ کو غزہ سے، جہاں امدادی تقسیم کرنے والی ٹیم پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 23 افراد شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں مرنے والوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ الشفا اسپتال میں اسرائیلی فوج کا آپریشن چوتھے روز بھی داخل، اب تک 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر مسلح فوج کی خصوصی پریڈ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ مسلح فوج کی پریڈ کی فل ڈریس سے ریہرسل دیکھنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں پہنچنے لگے۔ پاک فوج کی صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ یوم پاکستان پریڈ کی تیاریاں، پاک فوج کے جوانوں کی تیاریاں مکمل، فل ڈریس ریہرسل بھی جاری۔ یوم پاکستان پریڈ کی ریہرسل دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شہری بھی پہنچے۔ پاک فوج کے نظم و ضبط کو سراہا۔ کیا ڈسپلن ہے، کیا جذبہ ہے، یہاں آ کے پورا پاکستان نظر آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا پاک فوج کے جذبے کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔